Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. तो पिछले वीडियोस लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर में 25 MCQs पढ़ लिए थे। उसके करेक्ट ऑप्शन, उसमें कुछ MCQs को हमने तफसीली भी कुछ MCQs को हमने एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, अच्छा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट 25 या 30 MCQs के हवाले से पढ़ेंगे जो कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो 26 नंबर MCQs है फर्स्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट बी, उसमें ये कहते हैं कि द टर्म म्यूटेशन वाज क्वाइंड बाय, म्यूटेशन जो है वो किसने डिस्क्राइब किया था। म्यूटेशन का मतलब ये है कि जब जीनोम में चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये किसने डिस्क्राइब किया था। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है हुक डीवर्स ने आपके पास म्यूटेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब किया था। MCQs नंबर 27 ये कहता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्क्राइब किया था, यानी हु डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो है, तो जॉनसन और हिंस ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। अच्छा, MCQs नंबर 28 फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन था। तो रॉबर्ट कोच, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कोच, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डिजीज़ दैट इफेक्ट मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्री, मुख्तलिफ कंट्री में जब लोगों को बीमारी होती है मुख्तलिफ कंट्री में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। जब मुख्तलिफ कंट्री में लोगों को बीमारी होती है उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है, अच्छा, MCQs नंबर 30 ये कहता है कि प्रोफिलैक्सिस ऑफ कॉलरा, मतलब कॉलरा से हम खुद को किस तरह बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है प्रोटेक्ट वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन विद किल्ड वैक्सीन। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के तौर पर आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मैग्नेटिक क्वाइल, तो मैग्नेटिक क्वाइल का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, MCQs नंबर 32 नंबर MCQs ये कहते हैं कि द मेन फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपके पास मेन फीचर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिससे के ज़रिए हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। प्रोकैरियोटिक को मोस्टली हम इससे पहचानते हैं कि उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ज़ाहिर बात है ये गलत ऑप्शन है क्योंकि लोकोमोशन तो वो करता है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल उसमें भी होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस भी होता है, लेकिन ये आपके पास एक करेक्ट ऑप्शन है, ये आपके पास एक मेन फीचर है। ज़ाहिर बात है प्रोकैरियोट में आपके पास न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, MCQs नंबर 33 ये कहते हैं द स्टाक्ड पार्टिकल ऑन द क्रिस्टिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया में बाज़ औक़ात कुछ जिग-जैग की तरह आपके पास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख ले, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इस वाले पोर्शन को मोस्टली क्या कहा जाता है, क्रिस्टिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टिया का पोर्शन होता है उसका नाम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टिया पोर्शन है उसको मोस्टली पैरेक्सिसोम कहा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पैरेक्सिसोम्स। MCQs नंबर 34 एंटीसेप्टिक मेथड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। वो ये MCQs दोबारा रिपीट हुआ है। तो आपके पास एंटीसेप्टिक का मेथड किसने डिस्क्राइब किया था। तो ज़ाहिर बात है लॉर्ड लेस्टर ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, 35 कुरू डिजीज़ इन ह्यूमन इज काज्ड बाय। तो कुरू डिजीज़ असल में आपके पास मोस्टली जो है ये आपके पास वायरल डिजीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रियन से काज होता है जो कि वायरल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कुरू डिजीज़ किससे काज होता है, प्रियन से काज होता है। ए म्यूटेशन डेट प्रोड्यूस टर्मिनेशन कोडान, वो म्यूटेशन जिससे आपके पास टर्मिनेशन कोडान प्रोड्यूस होता है। तो उस म्यूटेशन को क्या कहते हैं, उस म्यूटेशन को हम कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, MCQs नंबर 37 ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू। तो कॉन्जुगेशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे सेल में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो किसकी मदद से ट्रांसफ़र होता है, वो मोस्टली आपके पास पेलाई, यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पेलाई से मोस्टली आपके पास ट्रांसफ़र होता है। 38
एंटीसेप्टिक सर्जरी वाज डिस्कवर्ड बाय। अब एंटीसेप्टिक सर्जरी जिसमें मोस्टली मतलब स्टरलाइज लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किसने डिस्क्राइब किया था? अब ये एमसीक्यूज एक बार फिर रिपीट हुआ है, तो ये आपके पास जोसेफ लेस्टर ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 39। तो 39 नंबर एमसीक्यूज में ये कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस आपके पास जो है वो एयरबोर्न डिजीज है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एयरबोर्न डिजीज है, ठीक है। अच्छा जी, फेगोसाइटिक फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय। अच्छा जी, फेगोसाइटिक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल जो है वो बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेगोसाइटिक फिनोमेना। तो ये किसने डिस्क्राइब किया था? तो फेगोसाइटिक जो फिनोमेना है वो आपके पास मेटचिनोकॉफ आपके पास इस साइंटिस्ट ने फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। एमसीक्यूज नंबर 41। तो 41 एमसीक्यूज में ये कहते हैं कि मीजोसोम्स आर आल्सो नाउन एज। मीजोसोम्स का दूसरा नाम क्या है? तो मीजोसोम्स को हम कॉन्ड्रियोइड्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रियोइड्स भी मीजोसोम्स को हम कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली आपके पास एनिमल सेल्स में होता है, ठीक है। ये खास किस्म का ऑर्गेनेल्स होता है। अच्छा जी, 42 नंबर एमसीक्यूज ये कहते हैं कि हाइबरडोमा टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। हाइबरडोमा एमसीक्यूज नंबर 42 नंबर एमसीक्यूज ये कहते हैं कि हाइबरडोमा टेक्निक किसने डिस्क्राइब किया था? हाइबरडोमा आपके पास एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें मोस्टली एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। मोस्टली जो सिमिलर एंटीबॉडी होती है ना, उसकी जब प्रोडक्शन होती है तो उसको हाइबरडोमा कहा जाता है। तो ये टेक्निक किसने डिस्क्राइब किया था? तो ये टेक्निक आपके पास कोलर एंड मिलस्टेन इसने डिस्क्राइब किया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 43। तो एमसीक्यूज नंबर 43 ये कहता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल एविडेंस ऑफ द डेथ in a suspectable animal under standard condition is called। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कम से कम बैक्टीरिया की प्रोडक्शन होती है, इसमें मतलब बैक्टीरिया की डेथ हो जाता है, एक ख़ास किस्म का डोज का आप इस्तेमाल करते हो, तो वो डोज को क्या कहा जाता है? जिसमें बैक्टीरिया का अमाउंट कम हो जाता है, इसका मतलब बैक्टीरिया आपके पास डेथ हो जाते हैं, तो उस डोज का नाम क्या है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मिनिमम लीथल डोज, MLD, मिनिमम लीथल डोज उसको कहा जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 44 ये कहता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फॉर्म ऑफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो असल में किस चीज़ का सोर्स होता है? किस चीज़ से मोस्टली हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है टंगस्टन मेटल। टंगस्टन मेटल से आपके पास मोस्टली इलेक्ट्रॉन मिलता है, या उससे हम इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 45। तो 45 नंबर एमसीक्यूज ये कहते हैं कि ग्रिफ्थ 1928 रिपोर्टेड द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन। अच्छा, ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन के फिनोमेना को डिस्क्राइब किया था। तो 1928 में उसने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस जो है वो किस में डिस्क्राइब किया था? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन से बैक्टीरिया में उसने इसको डिस्क्राइब किया था? तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है सी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, इसमें मोस्टली इसने डिस्कवर किया था। एमसीक्यूज नंबर 46। देयर इज रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर होता है, जो जूमिंग पावर होता है, ठीक है, तो वो आपके पास कितना होता है? तो वो आपके पास मोस्टली 0.2 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। एमसीक्यूज नंबर 47 ये कहते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ ए गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज टू प्रोड्यूस डिजीज इज नोन एज। अब आपके पास एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक स्ट्रेन है जो कि डिजीज काज करता है, जिसमें इतनी एबिलिटी होती है, खसूसियत होती है जो कि बीमारी को काज करे, तो उसको क्या कहा जाता है? तो जाहिर है उसको कहा जाता है वायरुलेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वायरुलेंस उसको कहा जाता है, ठीक है।
MCQs नंबर 48 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि मोस्टली रिलेट होता है उसका नाम क्या है? किस चीज़ से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मोस्टली रिलेट होता है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो मोस्टली आपके पास बर्नट इससे रिलेट होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है। अच्छा, लिडबर्ग और टेटम ने 1946 में कौन से प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था? तो उन्होंने कंजुगेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं। ठीक है, 50 नंबर MCQs हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटिलिटी स्टडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। अच्छा, हैंगिंग ड्रॉप एक ख़ास किस्म का मोटिलिटी प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये किसने डिस्क्राइब किया था? तो ये आपके पास बैक्टीरिया का जिक्र है तो मतलब हाँ मोस्टली बैक्टीरिया, तो ये आपके पास लेवनहुक, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आपके पास हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के 50 MCQs। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द MCQs के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।